अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुंतहा काज़मी एयरवाई टीम के साथ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन अदाकारों के बारे में जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी दौलत की खातिर अपने हंसते बसते घर तबाह कर दिए। शोबिस इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाले बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ शोबिस की खातिर अपने घर तबाह कर दिए। इनमें से कुछ अदाकार तो ऐसे हैं कि जिन्होंने खुद अपनी ज़बान से इस बात का इकरार भी किया है और उन्होंने खुद अपने घर तोड़े हैं। अगर आप इन तमाम एक्टर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगे तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलें वीडियो शुरू करते हैं। शाइस्ता लोधी। शाइस्ता लोधी एक बेहतरीन अदाकार और होस्ट होने के साथ साथ स्किन स्पेशलिस्ट भी हैं। बड़े बड़े अदाकार इनके पास प्लास्टिक सर्जरी के लिए भी आते हैं। वकार के साथ शादी इनकी 1999 में हुई। शाइस्ता लोधी ने अपने कैरियर का आगाज़ एक आम से टीवी चैनल से होस्टिंग करते हुए किया था। अलबत्ता ये एक डॉक्टर भी थी, जिसकी वजह से सीजी टॉक शो में इनकी काफ़ी ज़्यादा मकबूलियत बढ़ गई और देखते ही देखते इन्हें काफ़ी ज़्यादा शोहरत मिलना शुरू हो गई और ये एक मामूली से होस्ट के बजाय एक बेहतरीन अदाकार बन गई। इन्हें असल शोहरत जियो टीवी चैनल से मिली। इनके शोहर को वकार को इनके शोबिस इंडस्ट्री में काम करने से बिल्कुल भी मसला नहीं था, लेकिन शोबिस इंडस्ट्री में काम करने के बाद शाइस्ता लोधी ने जैसे जैसे शोहरत हासिल होती गई, इनकी ड्रेसिंग काफ़ी ज़्यादा बोल्ड होना शुरू हो गई, जिसकी वजह से इनके शोहर को इनकी ड्रेसिंग पर काफ़ी ज़्यादा एतराज़ था। और शाइस्ता लोधी इस वक्त शोहरत के इस मकाम पर थी कि जहां पर वो किसी की भी मुखालफत बर्दाश्त नहीं कर सकती थी और शाइस्ता लोधी ने 2012 में अपने शोहर से तलाक लेने का फैसला कर लिया। शाइस्ता लोधी ने अपने 3 बच्चों के बाप से बगैर सोचे समझे ही खुला ली। शाइस्ता लोधी ने अपनी पहली शादी नाकाम होने के बाद 2015 में अपने कज़न के साथ शादी कर ली, लेकिन शाइस्ता लोधी ने शादी के बाद अपने साबका शौहर के बारे में कभी भी कुछ गलत नहीं कहा, जिससे यही साबित होता है कि वो वाकई में एक अच्छे इंसान थे। लेकिन कहा जाता है कि शाइस्ता को खुला लेने के बाद काफ़ी ज़्यादा दुख भी हुआ और वो काफ़ी अरसे तक डिप्रेशन में भी रहीं। फरीहा परवेज़। फरीहा परवेज़ पाकिस्तान की बेहतरीन सिंगर। फरीहा परवेज़ के बारे में तो आप भी यकीनन जानते ही होंगे और आप सब ने इनके गाने भी यकीनन सुने होंगे। आपको बताते चलें कि फरीहा परवेज़ ने शादी अपने उस्ताद के साथ की, जो कि उम्र में इनसे काफ़ी ज़्यादा बड़े थे, लेकिन बेजोड़ रिश्ते आखिर कब तक चलते हैं। और तलाक के बाद जब फरीहा परवेज़ ने 2016 में नुमान जावेद के साथ शादी की तो सब ने उन दोनों की तारीफ़ों के पुल बांध दिए और ये दोनों पेशे के लिहाज से भी सेम थे। आवाम से बेद शोबिस इंडस्ट्री से तमाम लोगों ने भी इन दोनों के कपल को परफेक्ट कपल करार दिया, लेकिन जैसा नज़र आता है वैसा बिल्कुल भी नहीं होता। फरीहा परवेज़ ने शादी के कुछ महीने बाद ही खुला का मुतालबा कर लिया और इनका ये मुतालबा जायज़ भी था और शायद इनकी ज़िंदगी में लिया गया पहला दुरुस्त फैसला था। दरअसल फरीहा ये नहीं चाहती थी कि इतने सालों की मेहनत में कमाई गई दौलत अपने शौहर के हाथों उड़ा दे। जब फरीहा परवेज़ ने अपने शौहर से खुला ली तो इस वक्त इन्हें अवाम की तरफ से काफ़ी ज़्यादा तनकीद का सामना भी करना पड़ा। इन सब को जब असल वजह बताई तो सब लोग खामोश हो गए। कहा जाता है कि नुमान जावेद ने सिर्फ और सिर्फ फरीहा परवेज़ से दौलत की खातिर ही शादी की थी। फरीहा परवेज़ की तमाम दौलत को इनके शौहर ने इनका अपना पैसा समझकर उड़ाता था, जो कि फरीहा परवेज़ को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था। फरीहा परवेज़ ने अपनी शादी के चंद माह बाद ही इनसे खुला लेने का फैसला कर लिया, लेकिन फरीहा परवेज़ के खुला के फरीहा परवेज़ के हिटर्स को इनके खिलाफ बोलने का मौका मिल गया, लेकिन ज़्यादा लोगों ने नुमान जावेद को ही गलत कहा और इनको ही तनकीद का निशाना भी बनाया और नुमान जावेद की लालच की वजह से इनका घर ख़राब हो गया। और अगर देखा जाए तो इसमें फरीहा परवेज़ का कोई भी कसूर नहीं और ये फरीहा परवेज़ का एक दुरुस्त फैसला था। फरीहा परवेज़ के खुला लेने के बाद इंडस्ट्री में मौजूद काफ़ी लोगों ने इनके इस फैसले को अप्रिशिएट भी किया। नूर बुखारी। यूँ तो नूर बुखारी ने 5 शादियाँ की, लेकिन वली हामिद के साथ शादी करके नूर बुखारी सबसे बड़ी गलती कर दी। नूर बुखारी और वली हामिद दोनों को काफ़ी ज़्यादा अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। वली हामिद नूर बुखारी के हुस्न के साथ साथ इनकी दौलत के भी दीवाने थे और इन दोनों ने बहुत धूमधाम के साथ शादी भी की, लेकिन जब नूर बुखारी को ये महसूस हुआ कि इनके शौहर इनके लिए कुछ भी नहीं करेंगे तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया। उन्होंने फरीहा परवेज़ की तरह नूर बुखारी ये ही चाहती थी कि जो पैसा उन्होंने इतनी मेहनत करके कमाया है वो इस तरह किसी और के हाथों में बर्बाद नहीं होने देंगी। वली हामिद से शादी करने के पहले चौधरी से इनकी एक बेटी भी थी। नूर बुखारी के पास दौलत की कोई भी कमी नहीं थी, लेकिन वही चाहती थी कि वो बेटी के साथ साथ एक शौहर को नहीं पाल सकती। ड्रामा सीरियल ज़िंदगी गुजार है अदाकारा सनम सईद के बारे में कौन नहीं जानता।
ड्रामा सीरियल में काम करने के बाद इन्हें एक से बढ़कर एक ड्रामा सीरियल की ऑफ़र हुई, जिसकी वजह से अदाकारा सनम की शोहरत के साथ साथ बहुत ज़्यादा पैसा भी कमाया। सनम का शुमार उन अदाकारों में होता है जो कि काम तो बहुत कम करती हैं लेकिन इन्हें शोहरत बहुत ज़्यादा हासिल होती है। सनम जब भी टीवी स्क्रीन पर आती हैं तो छा जाती हैं। 2015 में सनम सईद ने अपने दोस्त फरहान के साथ शादी की। 2015 में सनम सईद को काफ़ी ज़्यादा शोहरत हासिल हो चुकी थी और वो कोई आम सी लड़की भी नहीं थी जो कि अपने शोहर की हर बात मानती थी। सनम सईद फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी और इनकी एक माँ भी थी जिनकी देखभाल ये खुद करती थी। शादी करने के बाद ये दुबई चली गई, लेकिन ये अपनी बीमार माँ को इस तरह अकेले नहीं छोड़ सकती थी। लेकिन सनम सईद के पास पैसे ही की कमी नहीं थी और उन्होंने काफ़ी सोच विचार के बाद तलाक लेने का फ़ैसला कर लिया और ये अपने शोहर से तलाक लेने के बाद दोबारा से अपनी माँ के पास वापस आ गई, क्योंकि सनम को शोहर और माँ में से किसी एक को चुनना था और सनम ने अपनी माँ को ही चुना और उन्होंने अपने शोहर से तलाक ले ली। कहा जाता है कि अगर सनम सईद के पास पैसा और शोहरत ना होती तो सनम कभी भी इस तरह तलाक ना लेती और इनका घर हंसता बसता ही रहता। सज्जल अली और अहद मीर रज़ा के बारे में कौन नहीं जानता। सज्जल अली एक बेहतरीन अदाकार हैं जिन्होंने अहद रज़ा मीर के साथ शादी की और इन्हें बहुत ज़्यादा शोहरत भी हासिल हुई, जबकि अहद रज़ा मीर भी एक बेहतरीन अदाकार हैं। इनकी शादी भी ज़्यादा अरसा नहीं चल सकी। कहा जाता है कि जब सज्जल अली की शादी हुई तो ये इन दोनों की लव मैरिज थी और सज्जल अली को जब इन के शोहर ने किसी ड्रामा सीन में काम करने से मना किया तो सज्जल अली ने तलाक का फ़ैसला कर लिया, लेकिन इस बारे में इन दोनों ने कभी भी खुलकर बात नहीं की और ना ही कभी बताया कि इसमें असल गलती किसकी थी। इनकी तलाक के बारे में अभी तक कंफर्म नहीं हुआ। जब सज्जल अली की बहन सबूर अली की शादी थी, अहद रज़ा मीर की तरफ से किसी ने भी शादी में शिरकत नहीं की थी। इसके बाद इन दोनों की तलाक की खबर गर्दिश करने लगी, जिसके बाद ये कंफर्म हो गया कि इन दोनों की तलाक हो गई है। सज्जल अली का शुमार भी इन अदाकारों में होता है जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ पैसा और शोहरत की खातिर ही अपना घर तबाह कर दिया। बुशरा अंसारी ना सिर्फ आज बल्कि अपने दौर की भी सुपरहिट अदाकार रही हैं। यूँ लगता है कि बुशरा अंसारी की पैदाइश शोबिस इंडस्ट्री में राज करने के लिए हुई है। बुशरा अंसारी ने अपना घर सिर्फ और सिर्फ दौलत की वजह से ही बर्बाद किया है। कहा जाता है कि बुशरा अंसारी ने दूसरी शादी की और सिर्फ और दौलत की वजह से ही इन्होंने अपने पहले शोहर को निखट्टू कहकर तोड़ दी। इस बात में कितना सच है और कितना झूठ ये तो सिर्फ बुशरा अंसारी ही जानती होंगी। नादिया खान को ना सिर्फ आप लोगों ने ड्रामा सीरियल में काम करते हुए देखा होगा बल्कि उन्हें होस्टिंग करते हुए भी देखा होगा। आज का ये ड्रामा सीरियल पर क्रिटिसाइज़ करती हुई नज़र आ रही हैं। कहा जाता है कि नादिया खान किसी भी रिश्ते का लिहाज नहीं करती बल्कि ये काफ़ी ज़्यादा मुंहफट हैं। नादिया खान की शादी खावर इकबाल के साथ हुई थी और इस वक्त नादिया खान शोहरत की बुलंदियों पर इस कदर छू सकती थीं कि इनके पास पैसों की कमी नहीं थी, लेकिन इनके अपने शोहर की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं हुई और दुबई से वापस आकर उन्होंने अपने शोहर से तलाक का मुतालबा कर दिया, जिस पर इनके शोहर को काफ़ी ज़्यादा हैरानगी भी हुई कि मैंने ऐसा आखिर क्या किया है जिसकी वजह से तलाक का मुतालबा कर रही हैं। जिसके बाद नादिया खान ने कोई भी वजह नहीं बताई। इनके शोहर ने इन पर केस भी कर दिया कि मैं बगैर वजह के इन्हें तलाक नहीं दूंगा। बिला आखिर नादिया खान के शोहर ये केस हार गए और इन्हें मजबूरन नादिया को तलाक देनी पड़ी, जिसकी वजह ये सामने आती है कि इनके शोहर ने इनके कुछ बड़े कामों में मुदाखलत करना शुरू कर दी थी और इनकी ये मुदाखलत इनसे बर्दाश्त नहीं होती थी। यही वजह है कि उन्होंने बगैर कोई वजह बताए अपना घर तबाह कर दिया। आमना शेख और मुहिब मिर्ज़ा की कहानी के बारे में तो आप लोग यकीनन जानते होंगे। ये दोनों होस्टिंग करते थे और इन दोनों की दोस्ती भी काफ़ी ज़्यादा गहरी थी और इन दोनों की दोस्ती इतनी ज़्यादा गहरी हुई कि इन दोनों ने आपस में शादी करने का फ़ैसला कर लिया और 2005 में इन दोनों ने शादी कर ली और शादी के 10 साल बाद अल्लाह ताला ने इन्हें बेटी की रहमत से नवाजा, लेकिन 2018 में इन दोनों की तलाक हो गई। लेकिन इनके तलाक की असल वजह ये बताई जाती है कि इनकी तलाक सनम सईद की वजह से हुई, लेकिन कहने वालों ने यह भी कहा कि घर के तमाम खर्चे आमना ही चलाती थी और ये अपने शोहर की दूसरी औरत के साथ भी देखना पसंद नहीं करती थी, जिसकी वजह से उन्होंने अपने शोहर के साथ तलाक लेने का फैसला कर लिया। माहिरा खान आजकल माहिरा खान की दूसरी शादी के
चर्चे काफ़ी ज़्यादा चल रहे हैं। आपको बताते चलें कि अक्टूबर में माहिरा खान ने दूसरी शादी कर ली। आपको बताते चलें कि माहिरा खान की शादी की पिक्चर्स काफ़ी ज़्यादा वायरल भी गई हैं और इनकी शादी की तरफ एक दूसरी शादी को इनकी मदाओं ने काफ़ी ज़्यादा पसंद भी किया है। आपको बताते चलें कि माहिरा खान दूसरी शादी सलीम करीम के साथ की। आपको बताते चलें कि माहिरा खान की शादी इस साल की महंगी तरीन शादी थी। आपको बताते चलें कि माहिरा खान की पहली शादी लव मैरिज थी और इनकी पहली शादी टूटने की कोई बड़ी वजह नहीं उन्होंने नहीं बताया, बल्कि ये अपने पहले से ही और उन्होंने अपने पहले शौहर के बारे में कभी भी कोई गलत बात नहीं की। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि माहिरा खान आज भी अपने पहले शौहर की तारीफ़ ही करती हुई नज़र आती हैं और अपने इंटरव्यू के दौरान इनकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ें भी करती हैं। और माहिरा खान ने अपने कैरियर के आगाज़ में ही पहले शादी कर ली थी। और आपको बताते चलें कि ड्रामा सीरियल हम सफ़र में काम करने के बाद माहिरा खान को काफ़ी ज़्यादा शोहरत हासिल हुई। इस ड्रामा सीरियल के बाद न सिर्फ इनकी फ़ैन फॉलोइंग पाकिस्तान थी, बल्कि भारत में भी इनको ज़्यादा पसंद किया गया। इनकी इन्हीं शोहरत को देखते ही देखते इन्हें बॉलीवुड में फ़िल्म की ऑफ़र हुई और उन्होंने इस ऑफ़र को एक्सेप्ट भी कर लिया और शाहरुख खान के साथ उन्होंने भारत में अभी एक मूवी में काम किया। उन्होंने वहां जाकर मूवी में काम किया तो क्या, लेकिन उन्होंने वहां जाने के बाद कुछ बोल्ड हरकतें भी की जो कि इनके शौहर को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। लेकिन फिर भी इनके शौहर ने इन्हें काम करने से मना नहीं किया, बल्कि इन्हें लिमिट्स में रहकर काम करने का कहा, जो कि माहिरा खान से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ और माहिरा खान ने इनसे खुला लेने का फैसला कर लिया। आपको बताते चलें कि पहली शादी के बाद माहिरा खान का एक बेटा भी था, लेकिन उन्होंने अपने बेटे के बारे में सोचे समझे बगैर अपने शौहर से तलाक लेने का फैसला कर लिया और दौलत और शोहरत के नशे में माहिरा खान का घर बर्बाद हो गया। वहाज अली आजकल वहाज अली की तलाक की खबरें भी सामने आ रही हैं, जिसका कसूरवार युमना सैदी को ठहराया जा रहा है। अगर आप इन अदाकारों के बारे में जानना चाहते हैं कि जिन्होंने दूसरे अदाकारों के हंसते बसते घर बर्बाद कर दिए, तो आपको इस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ड्रामा सीरियल तेरे बिन के शोहरत के बाद बहादुरी और एक बढ़कर एक प्रोजेक्ट में काम करते हुए नज़र आ रही हैं। वहाज अली को ना सिर्फ ड्रामा सीरीज़ में बल्कि इनको काफ़ी ब्रांड के साथ फ़ोटो शूट करवाते हुए भी देखा जाता है। इस वजह से आजकल वहाज अली की तलाक के बारे में भी खबरें सामने आ रही हैं और कहा जाता है कि वहाँ से तलाक और वहाज की तलाक हो चुकी है। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगे तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी मज़ीद वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।